तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के और दुनिया के आज के डेट में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एविएशन कंपनी इंडिगो के पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब से रिलेटेड, जिन्होंने फ्रेंच हॉस्पिटैलिटी मेजर अकॉर के साथ में टाई अप किया है टू मेक इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी एंटरप्राइज। तो बेसिकली उन्होंने एक एम रखा है कि वो 300 होटल्स अपने अकॉर ब्रांड के अंतर्गत लाएंगे अंडर 2030, और अभी करेंटली 71 होटल्स अकॉर के ऑलरेडी एक्वायर है इंडिया के अंदर, जो वो रन करते हैं और ये इकोनॉमी से लेके लग्जरी लेवल तक चलाते हैं। तो यहाँ पर इंडिगो आप जानते हो कि ट्रैवल स्पेस में है, एविएशन स्पेस में है, इसी को जो है काइंड ऑफ एक्सटेंड करते हुए अब ये हॉस्पिटैलिटी स्पेस में घुस रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ इस तरीके के प्लान सोच रहे हैं कि जो उनके फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होंगे उनको कोई पॉइंट सिस्टम के जरिए उनके होटल्स के अंदर वो स्टेज वगैरह दे सकेंगे, और वही वैसा वैसा होगा होटल में रहने वाले लोगों के लिए, जिसकी वजह से एक इंटीग्रेटेड चेन बन सकता है कस्टमर्स का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है भारत के गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जो कि क्रॉस कर चुकी है 820 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के चलते हुए भी ये डिसेंट सा एक रेज है, 6% का इंक्रीज है वैसा देखा जाए तो पिछले साल से। और अगर चीजें सही जाती है, अगर भारत अभी जो टैरिफ अपॉर्चुनिटी बन रही है भारत के अंदर उसको ठीक से यूज करती है, तो ये पहला फाइनेंशियल ईयर हो सकता है भारत के इतिहास का जहां पर $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स हम अचीव कर सकेंगे। वैसे अगर चीजें सही हो, बाबू लोग जो है वो ज्यादा उंगली ना करे, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। देखते किस तरीके से चीज एग्जीक्यूट होती है। अगली खबर दोस्तों और ये आसाम से, जहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा अप्रूव की गई है टेक्निकल फिजिबिलिटी टू स्टडी वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन आसाम। तो यहाँ पर 3 शहर वैसे इंक्लूड किए जा रहे हैं स्टडी के अंदर, जहाँ पर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर ये शहर है जहाँ पर सर्वे किया जाएगा, फिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि क्या यहाँ पर वाटर मेट्रो चल सकती है। अगर चीजें सही जाती है, फिजिबिलिटी सही निकल कर आती है, तो चांसेस है कि यहाँ पर इन चीजों को अप्रूव करके आपको वाटर मेट्रो देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों और ये उड़ीसा से, जहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है यहाँ के सीएम के द्वारा 39 सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप, और ये क्योंझर में किया गया। तो ये बेसिकली सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स और गेम्स प्रमोट करने का एक मीडियम है, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो 314 ब्लॉक्स के अंदर स्टेडियम छोटे बड़े कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसके लिए वो 4000 करोड़ रुपए एलोकेट कर चुके हैं, और इसके अलावा कई सारे बड़े स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस को भी होस्ट करने का वो प्लान रखे हैं। अगली खबर दोस्तों फिर से भुवनेश्वर से आ रही है, जहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है यहाँ का, विद केपेबल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 10,000 पीपल। तो अभी करेंटली भुवनेश्वर के अंदर बहुत बड़ा ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कन्वेंशन सेंटर नहीं है, और किसी भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेस सिटी के लिए जरूरी है कि उसके पास में कन्वेंशन सेंटर हो। इसलिए ओडिशा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा ये प्रोजेक्ट, जहां पर चंद्रशेखरपुर में ये चीज बनेगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को एक्सप्लोर किया जाने वाला है। यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, कल्चरल इवेंट ये सब कुछ होस्ट किया जाएगा, और रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जो है वो मंगवाया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला से, जिन्होंने एम्बिशियस टारगेट ऑफ 150 मिलियन टन ऑफ कार्गो इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर 150.16 मिलियन टन एक्चुअल फिगर है, जो कि पिछले साल के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है, और ये इन्होंने कहा है कि अगले साल वो और इंप्रूव करेंगे। अगली खबर दोस्तों ये पीएम के द्वारा इनॉग्रेट किए कई इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड, जिसकी टोटल वैल्यू है 3880 करोड़, और ये सारे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। तो ये पीएम की ही सीट है एमपी की, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वाराणसी रिंग रोड, सारनाथ फ्लाईओवर, एक नया फ्लाईओवर भिखारीपुर के अंदर, इसके अलावा मंदोला के अंदर कुछ क्रॉसिंग, कुछ अंडरपास रोड टनल्स, ये चीजें जो है इंक्लूड की गई है। इसके अलावा वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए 980 करोड़ रुपए इंप्रूव किए गए हैं, और 2 400 किलोवाट और एक 220 किलोवाट के ट्रांसमिशन सबस्टेशंस भी ओपन अप किए गए हैं, जो कि जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट्स में बिजली को और स्टेबल बनाएंगे। एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो आनंदा पूछते हैं, बीजेपी सरकार बोल रही थी कि 3 महीने के अंदर रेलवे का एक सुपर ऐप बनाएगी, तो उसका क्या हुआ? देखो गवर्नमेंट जो है झूठ बहुत ज्यादा बोलती है, और अभी करेंटली बीजेपी जिससे थोड़ा ट्रस्ट था वो भी थोड़ा मिटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये बात ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐप लॉन्च नहीं किया। जो सुपर ऐप है भारतीय रेलवे का, ये ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग में लॉन्च है। अगर आप थोड़ा ट्विटर पे एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा बहुत गूगल पे भी एक नॉर्मल सर्च मार लोगे, तो आपको दिख जाएगा कि कई हजार यूजर्स है जिनको ऑलरेडी इस ऐप का एक्सेस दिया गया है। उनके रिव्यूज वगैरह आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, और ये सुपर ऐप जो है कहीं ना कहीं टेस्टिंग के लिए अभी फिलहाल पब्लिक के लिए ओपन अप है। हालांकि इसका ऑफिशियल ओवरऑल पूरे जनसंख्या के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, और अभी भी ऐप जो है आप जानते हो सरकारी ऐप है, तो उसको जो है आयन आउट करके दिक्कतें मिटाना बाकी है, और ऑब्वियसली काम जो है ढीला पड़ गया रेलवे के अंदर, क्योंकि इलेक्शन के बाद में 100 दिन के तो बड़े बड़े टारगेट्स थे, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स ने ही सब चीजें हिला दी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।